हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया। उसमें कक्षा 9 का हम लोगों ने पढ़ाई किया। ठीक है। और काफी दिनों से क्लास 10 का वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस अभी पिछले दिनों क्लास 9 पे था। ठीक है। तो आज हम क्लास 10 का वीडियो अपलोड करने वाले हैं और आज क्लास 10 का ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास 10 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का सारा क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व कर लिया है। ठीक है। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का। क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 3.1। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं में एक चीज। क्लास 10 में क्लास 10 का जो बुक था, ठीक है, वो उसमें काफी सिलेबस उसमें कटा हुआ है। जो चैप्टर हमारा 3.2 में है वो न्यू बुक में 3.1 में है। ठीक है। तो हम लोग न्यू बुक के हिसाब से पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ठीक है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसको उन समस्याओं को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें उसको रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनमें ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है। उसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले रैखिक रैखिक सम- रैखिक सबसे पहले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको ग्राफिक विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं हम लोग पहला। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए समझिए, क्लास 10 में, ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने? 10। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं। माना लड़कों की संख्या इक्वल टू एक्स। ठीक है। क्यों? यहाँ पर बोला गया सवाल में लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किससे अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जब लड़कों की संख्या पता होगी हमें, ठीक है, लड़कों की संख्या पता होगी तभी तो लड़कियों की संख्या +4 होगा उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या इक्वल टू एक्स, लड़कियों की संख्या इक्वल टू वाई। ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना है? 10। कुल विद्यार्थी 10। कुल विद्यार्थी 10। ठीक है। प्रश्नानुसार तो पहला समीकरण हो जाएगा, लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक है। तो पहला समीकरण हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू
10। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर बोला जा रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है, ठीक है, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये 4 अधिक ऑलरेडी है, ये पहले से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसमें जब 4 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो क्या बराबर हो जाएगी? ये ऑलरेडी पहले से 4 अधिक है, इसमें 4 प्लस करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो पहले बोला गया था रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। ये हो गया रैखिक समीकरण के युग्म, पहला युग्म, दूसरा युग्म, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या बोल रहे हैं? ग्राफीय विधि से हल याद कीजिए। क्या करना है? ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है। तो चलिए करते हैं, हल निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगी। एक्स इधर आएगी तो माइनस। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको अब दो, कम से कम दो निर्देशांक निकालना है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। कम से कम दो कोऑर्डिनेट, दो निर्देशांक, एक्स वाई। एक बार एक्स का हम लोग रखेंगे 5। ठीक है, और एक बार रख लेंगे 4। इसमें पुट कर देंगे सारा मान, सारा वैल्यू। वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स। 10 में जब 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। वाई का वैल्यू 5। ठीक है, तो जब मैंने एक्स का वैल्यू 5 रखा तो वाई का वैल्यू कितना आया? 5। एक्स का वैल्यू 5 तो वाई का वैल्यू भी 5। ठीक है, एक बार मैंने एक्स का वैल्यू कितना रखा है? 4। वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो 10 में जब 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 6। तो जब एक्स का मान 4 रखें तो वाई का मान कितना आया? 6। ठीक है, पहला समीकरण से दो निर्देशांक निकल चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से y इक्वल टू एक्स प्लस 4। कम से कम दो निर्देशांक होना ही चाहिए। ये काफी बड़ा हिसाब है। ठीक है, ये काफी बड़ा हिसाब है, हमको हिसाब को मिटाना पड़ेगा। हम्म, अच्छा, देखते हैं आगे करेंगे कैसे करना। एक्स वाई, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हिसाब जो है काफी बड़ा बनेगा, छोटा मोटा ये हिसाब नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कंप्लीट। एक्स का वैल्यू एक बार लेंगे हम लोग, कितना लेंगे? कितना है? 4 है। ठीक है, तो एक बार 2 रख लेते हैं। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो जब एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4। ठीक है, तो इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 प्लस 4 6। और एक बार 3। वाई इक्वल टू, ना ना, एक्स इक्वल टू 3।
एक्स का मान 3 रखते हैं तो 3 + 4, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो जब एक्स का मान 2 रखें, कितना रखें, एक्स का मान 2 लिए तो कितना है, वाई का वैल्यू 6। ठीक है, फिर एक बार कितना रखें, एक्स का वैल्यू 3, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 7। ठीक है, तो दोनों समीकरण से दो निर्देशांक निकल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ग्राफ बनाने के लिए भी तो जगह चाहिए। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई कितना है, पहला वाला 5 5, 5 5 4 6, इक्वेशन क्या है इसका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण दूसरा वाला क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स वाई, एक्स कितना है 2, वाई कितना है 6। ठीक है, और एक्स कितना है 3, वाई 7। अब इसको मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे तो बनेगा ही नहीं, बोर्ड छोटा है, बोर्ड काफी छोटा है। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक आया हुआ है समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, ठीक है, इसका उपयोग करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफ बना के एक्स और वाई का मान निकालेंगे। चलिए करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आप जब भी ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, तो अपनी ग्राफ को ग्राफ वाले कॉपी में ही बनाए। यहाँ पर जो वैल्यू है 19 20 हो सकती है, लेकिन जब आप ग्राफ में अगर ग्राफ बनाइएगा तो उसका वैल्यू प्रॉपर निकल के आएगी। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला समीकरण 1 से। ठीक है, एक्स का मान कितना है 5, वाई का मान कितना है 5। ठीक है, तो पहला एक्स का मान लेंगे हम लोग 5 और वाई का कितना है 5। अब इस दोनों को मिला देंगे हम लोग, x5 x5 y5। अब दूसरा क्या है, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 6। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने के लिए स्केल चाहिए, स्केल तो फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, तो इस वाले स्केल का हम लोग उपयोग करेंगे। गुड स्केल।
स्केल 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 है, लेकिन स्केल गंदा पड़ा हुआ है भाई। मुझे ना काफी गंदा है स्केल। ये भी स्केल से कम है क्या? ये रहा हमारा स्केल। कितना अच्छा है, गुड। वाह, आई लाइक इट। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। क्या था? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। समीकरण एक का काम हो गया। आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर दो से एक्स का वैल्यू कितना है? 2, वाई का 6। एक्स का 2, वाई का 6, ठीक है। चलिए मिला देते हैं इसको। यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा? एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 7। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 7। अब इस दोनों रेखा को मिला देंगे। ठीक है, कहाँ पे मिला? ये रहा। 3 एक्स का 3, वाई का 7, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। हाँ, यही वाला स्केल से मिलाएंगे हम लोग। अभी तो काम चलाने के लिए यही स्केल है भाई। एडी टेम्पोरी। तो चलिए मिला देते हैं। ये रहा स्केल हमारा, और ये दोनों बिंदु मिल गई, ठीक है। चल। हाँ, तो सर क्या है समीकरण? इसका समीकरण, समीकरण है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। समीकरण है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। क्या निकालना है क्या हमको? एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू ना। ग्राफिक विधि से एक्स का मान और वाई का मान, ठीक है। तो ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है, वो मिल कहाँ पे रहा है? ठीक है, वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो प्रतिच्छेद यहाँ पर इस जगह कर रही है, ठीक है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण इस जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला जो प्रतिच्छेद कर रही है, ये नीचे आके एक्स अक्ष पे कहाँ पर है? 3 पर है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। एक्स का वैल्यू 3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वाई जो अक्ष है, ठीक है, ये वाला बिंदु वाई को कहाँ पे टच कर रही है? वाई को 7 पे टच कर रही है, ठीक है। तो वाई का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 7। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3, वाई का वैल्यू 7 बन गया। सिंपल। चैप्टर नंबर 3.1 में पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ठीक है। उनसे हमको निकालना पहले समीकरण। दो युग्म का समीकरण निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना है हमको? निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। फिर उसके बाद ग्राफीय विधि से, किस विधि से? ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान निकालना है, जो कि मैंने भी यहाँ पे निकाला। तो जब मैंने माना था क्या? लड़कों की संख्या। क्या माना था? लड़कों की संख्या कितना माना था मैंने? एक्स, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 3। लड़कियों की संख्या कितना माना था मैंने? लड़कियों की संख्या वाई माना था, तो ये हो जाएगी 7, ठीक है। और टोटल कितना बोला गया किताब में? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो क्या ये दोनों टोटल टोटल अगर ये दोनों करते हैं तो क्या 10 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 7 3 10, ठीक है। सॉल्व। अगर इस हिसाब में अगर कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछें।
ठीक है, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। इस क्वेश्चन का सिर्फ, ये नहीं कि आप कुछ भी उठ आप कुछ भी अब उठ पटांग पूछो तो मैं उसका आंसर दूं ना, ये सब हमसे नहीं होता भाई। ओनली फॉर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो इसको आप देखिए, समझिए, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो पूछिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।